प्रश्न 7। एक वृत्ताकार बगीचा की त्रिज्या 4.2 किलोमीटर है, तो इसे 25 पैसे प्रति मीटर की दर से तार घेरने का खर्च ज्ञात करें। तो प्रश्न 7 में दिया हुआ है वृत्ताकार बगीचा की त्रिज्या। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्ताकार बगीचा की त्रिज्या। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो वृत्ताकार बगीचा है यानी वृत्त के जैसा है, तो वृत्ताकार बगीचा की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4.2 किलोमीटर। त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 किलोमीटर, तो इसे 25 पैसे प्रति मीटर की दर से तार घेरने का खर्च ज्ञात करें। तो तार घेरने का खर्च पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि परिधि निकालना होगा, क्योंकि तार जो घेराएगा उसके बाउंड्री पे ही, ठीक है। और मीटर में दिया हुआ है 25 पैसे प्रति मीटर की दर से, तो पहले हम इसको मीटर में बदल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 4.2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 4.2 गुना 1000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 4.2 गुना 1000 मीटर कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य देंगे बटा में, गुना 1000 मीटर। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 42 गुना 100 यानी 4200 मीटर। तो वृत्ताकार बगीचा की त्रिज्या मीटर में कितना हो गया 4200 मीटर। अब हम इसका परिधि निकाल देंगे। तो परिधि, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई r। तो वृत्ताकार बगीचा है, ठीक है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र जो होता है वही यहाँ पे लगेगा। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या कितना आया है मीटर में, तो 4200। अब इसको काटेंगे तो 7 छक 42 यानी 600 बार में कट जाएगा, 7 से 7 छक 42 और 2 शून्य है तो 600। अब इसको गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 44 छक तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 26 यानी 264 और 2 शून्य इस पे दे देंगे तो 26,400 मीटर। परिधि कितना आ जाएगा 26,400 मीटर। तो मीटर में आएगा क्योंकि त्रिज्या को मीटर में बदल दिए थे। तो परिधि निकल गया है यानी परिमाप, ठीक है। वृत्ताकार बगीचा का परिमाप निकल चुका है 26,400, यानी 26,400 मीटर पे तार घेरना है, ठीक है। तार जो घेरा जाएगा वो परिधि पे ही घेरा जाएगा, तो 26,400 मीटर तार घेरना है। अब लिखेंगे क्या पूछ रहा है तार घेरने का खर्च, तो लिखेंगे तार घेरने का खर्च बराबर, तो कैसे दिया हुआ है 25 पैसे प्रति मीटर। देखिए 1 मीटर में 25 पैसा खर्च हो रहा है तार घेरने में, यानी दर दिया हुआ है 25 पैसे प्रति मीटर की दर से, ठीक है। यानी 1 मीटर में 25 पैसा, तो कितना आया है परिधि 26,400 मीटर। इसीलिए देखिए हम त्रिज्या को मीटर में बदले थे, क्योंकि यहाँ पे 25 पैसे प्रति मीटर दिया हुआ था, ठीक है। इसीलिए हम इसको मीटर में पहले ही बदल दिए थे त्रिज्या को, तो परिधि भी मीटर में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, तो तार घेरने का खर्च कितना हो जाएगा
26,400 गुना, यानी 1 मीटर में 25 पैसा लग रहा है, तो 26,400 मीटर में, तो 26,400 गुना 25 पैसा कर देंगे। ठीक है, 25 पैसा। अब देखिए, पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा। पैसा को रुपया में बदलने के लिए तो ये रुपया में आ जाएगा उत्तर, क्योंकि पैसा को हम रुपया में बदल दिए हैं। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 25 पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा। ठीक है, और रुपया को अगर पैसा में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं। जैसे अगर रहता 25 रुपया को पैसा में बदलना, तो 25 गुना 100 करते, लेकिन 25 पैसा है, पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। अब देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना बचा यहाँ पे, तो 264 गुना 25 कर देंगे। 264 गुना 25 कितना आ जाएगा, तो देखिए 264 गुना 25, 5 चौक 20, 6 पचे 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, 0 8 2 10, 3 2 5 1 6, 5 1 6, 6,600 रुपया, यानी कितना आ गया, 6,600 रुपया। तो तार घेरने का खर्च 6,600 रुपया लगेगा, यानी वृत्ताकार बगीचा जिसका त्रिज्या 4.2 किलोमीटर है, उसको तार घेरने का खर्च कितना लगेगा, 6,600 रुपया, 25 पैसे प्रति मीटर की दर से। प्रश्न 7 इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 8, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 20.3 मीटर है, तो 3.75 रुपया मीटर की दर से चारों ओर तार घेरवाने का क्या खर्च पड़ेगा। तो वृत्ताकार क्या दिया हुआ है हमें, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दिया हुआ है 20.3 मीटर। कितना दिया हुआ है, 20.3 मीटर। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दिया हुआ है 20.3 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि चारों ओर तार घेरवाने का खर्च, तो चारों ओर तार घेरवाना है यानी परिधि निकालना है हमें, तो लिखेंगे परिधि। तो वृत्ताकार मैदान है यानी वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। कितना होता है, 2 पाई r, यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 20.3। ठीक है, ये हो गया परिधि। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करते हैं तो 22 दूना 44, 44 गुना देखिए 203, दशमलव बाद में लगा लेंगे, तो 22 दूना 44, 44 गुना 203, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 2 1 3, 8 1 9, 8,
8,932 कितना आ गया? 8,932। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8,932। अब दशमलव दे देंगे 2 के पहले, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, और बटा में क्या है? 7 है, तो 893.2/7 मीटर ये आ गया। अब देखिए 7 से इसको, अच्छा इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। परिधि आ गया 893.2/7 मीटर। अब क्या पूछ रहा है हमसे? 3.75 रुपया मीटर की दर से चारों ओर तार घिरवाने का खर्च। तो लिखेंगे तार घिरवाने का खर्च बराबर, तार घिरवाने का खर्च बराबर, तो कैसे कह रहा है? 3 प्रति मीटर की दर से, ठीक है। तो कितना आया है परिधि? 893.2/7 मीटर, यानी इससे गुना कर देंगे, तो 893.2/7 गुना कैसे मीटर है? तो 3.75 रुपया मीटर की दर से, तो इसको गुना कर देंगे, तो 893.2/7 गुना 3.75, इसको हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो इसको गुना करते हैं पहले, तो 893.2 से 3.75 को गुना करना है, तो देखिए 375, यानी 3.75 मतलब 375, दशमलव को हम बाद में लगा लेंगे, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 9 पचे 45, 1 46, 8 पचे 40, 4 44। देखिए पहले 5 से गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 9 पचे 45, 1 46, हाथ में रहा 4, 8 पचे 40, 4 44। अब 7 से गुना करेंगे, तो 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 1 22, हाथ में रहा 2, 9 सते 63, 2 65, हाथ में रहा 6, 8 सते 56, 6 62। अब 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 तियाई 9, 9 तिया 27, हाथ में रहा 2, 8 तिया 24, 2 26। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 6 4 10, 6 6 12, 2 14, 1 15, 4 1 5, 5 5 10, 10 9 19, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, 6 6 12, 1 13, 2 1 3। कितना आ गया? तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 9 पचे 45, 1 46, 8 पचे 40, 4 44, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 1 22, 9 सते 63, 2 65, 8 सते 56, 6 62, 3 दूना 6, 3 तियाई 9, 9 तिया 27, 8 तिया 24, 2 26। 0 6 4 10, 6 6 12, 2 14, 1 15, 4 1 5, 5 5 10, 10 9 19, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, हाथ में रहा 1, 6 6 12, 1 13, 2 1 3। तो इसको लिख लेते हैं, तो कितना आ गया? तो बराबर लिख लेंगे 3 3 4 9, दशमलव दे देंगे 5 0 0 बटा 7। अब दशमलव यहाँ पे कैसे देंगे? तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पे, तो 2 अंक और 1 अंक मिलकर 3 अंक हो गया, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 5 के पहले हम दशमलव दे देंगे। अब इसको भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 5 33, 5 इधर गया तो 54 हो गया, तो 7 सते 49 लगाएंगे, ठीक है। तो 49 और 5 तो 59 हो जाएगा इधर, तो 7 × 8 56 लगाएंगे।
अब देंगे दशमलव, अब 3 इधर गया तो 35 हो गया, तो 7 पचे 35 और शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, यानी कितना आ गया 478.50 रुपया। कितना आ गया इसका उत्तर 478 दशमलव, यहाँ पे देखिए दशमलव है, ठीक है, 0.50 रुपया। तो तार घेरवाने का खर्च कितना आ गया, तो तार घेरवाने का खर्च कितना हो गया 478.50 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे।